नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 शेड्स ऑफ डार्कर के अध्याय 6 में। मेरे हाथों ने उसके बालों को मुट्ठियों में भींच रखा है और मेरा मुंह उसके मुंह पर झुका हुआ है। मैं पूरी तरह से अपने क्रिश्चियन का एहसास ले रही हूँ। मैं अपनी जीभ के साथ उसकी जीभ टकराने के एहसास को महसूस कर सकती हूँ और वह भी ऐसा ही कर रहा है। ओह, ये कितना नशीला एहसास है। अचानक ही उसने मुझे ऊपर खींचा और मेरी टी शर्ट उतार कर फेंक दी। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, उसने मुझे ललचाई नजरों से देखते हुए कहा और दूसरे हाथ से मेरी ब्रा का हुक खोलने लगा। एक ही झटके में मेरे शरीर का ऊपरी हिस्सा उसके सामने निर्वस्त्र था। उसने मुझे पलंग पर धकेल दिया और मैं गद्दे में धंस कर रह गई। मेरे हाथ उसके बालों में है और वह अपने मुंह और हाथों से मेरे वक्षस्थल से खेल रहा है। उसने अपने होठों से उन्हें जोर से काटा तो मेरे मुंह से न चाहने पर भी हल्की सी चीख निकल गई। पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैलती जा रही है। उसने मुझे अपने बस में कर लिया। हाँ बेबी, मैं तुम्हारी ऐसी ही आवाज़ें सुनना चाहता हूँ, वह हौले से मेरे तपते बदन के पास आकर बोला। ओह, मैं इसे अभी अपने अंदर समा लेना चाहती हूँ। वह अपने मुंह से बार बार चूमते हुए मेरे बदन से खेल रहा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि यहाँ उसकी चाह के साथ मानो मेरे लिए पूजा भी शामिल हो, मानो वह मेरी पूजा कर रहा है। उसने मुझे अपनी उंगलियों से मसलते हुए सताया। उसके स्पर्श से मेरे स्तनों का रोया रोया जाग उठा। अब उसके हाथ मेरी जीन्स की ओर बढ़े। उसने झट से जिप खोली और अपना हाथ अंदर ले गया। अब उसका हाथ मेरी पैंटी के अंदर हरकतें कर रहा है और मैं इस एहसास के बीच बेदम हुई पड़ी हूँ। ओह बेबी, लगता है तुम मेरे लिए पूरी तरह से तैयार हो, वो हौले से बोला। मैं तुम्हें अपने अंदर चाहती हूँ, मैं बुदबुदाई। उसका मुंह एक बार फिर मेरे मुंह से आ लगा और मैंने अपने लिए उसकी भूख, उसकी चाह को महसूस किया। ये सब कितना नया है। एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था जब मैं जॉर्जिया से आई थी। उसके शब्दों ने अचानक मेरा ध्यान भटका दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच सब ठीक है या नहीं। मेरे पास ये जानने का इसके सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं उस पर इस तरह का असर डाल सकती हूँ या उसके मन को दिलासा दे सकती हूँ। मुझे ये बात याद रखनी होगी। उसने एक एक कर मेरे शरीर के निचले वस्त्र भी उतार दिए। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हैं और इसी दौरान उसने अपनी जेब से कॉन्डोम का पैकेट निकालकर मेरी ओर उछाल दिया। फिर उसने एक ही झटके में अपनी जीन्स और बॉक्सर उतार दी। मैंने पैकेट खोला और धीरे से कॉन्डोम उसके लिंग पे चढ़ा दिया और उसने मेरे दोनों हाथ थामे और पीछे ले गया। आज तुम ऊपर रहोगी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओह, उसने मुझे सहारा दिया और मैं एक हिचक के साथ उसके ऊपर आ गई। उसने पूरी तरह से अपने आप को मेरे भीतर समाते हुए गहरी सांस ली। उसका मुंह खुला रह गया। मैंने मुंह ऊंचा किया। मैं इस ताकत को महसूस कर सकती हूँ। मैंने अपने हाथ उसके कंधे पर टिका दिए और उसके बदन के इस एहसास को महसूस करने लगी। ओह, मेरे मुंह से सिसकारी निकली। हाँ बेबी, महसूस करो मुझे, उसने कहा। अब हम दोनों लय और ताल में झूम रहे हैं और मैं इस आनंद नगरी के बीच कहीं खोई हुई हूँ। ऊपर और नीचे, फिर से एक बार और, एक बार और। अरे हाँ, मैंने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो भी मुझे ही घूर रहा है। मेरी है ना, वह बोला। हाँ हमेशा, मैंने कहा। उसने जोर से आ भरी और जैसे खुद को किसी भार से मुक्त कर दिया। मैं भी चरम सीमा पर आते ही वहीं उसके ऊपर ही लेट गई। उसने मुझे कसकर थामा हुआ है। मेरा सिर उसकी छाती के नोगो एरिया में टिका है। मेरे बाल उसकी छाती के बालों को चूम रहे हैं। मैं हाँफ रही हूँ और किसी तरह उसकी छाती के बालों को चूमने की इच्छा को मन रोक ही रही हूँ। मैंने किसी तरह अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाया। उसने अपने हाथ से मेरे बाल सहलाए और दूसरे हाथ से पीठ सहलाने लगा।
तुम बहुत सुंदर हो। वो झट से उठ बैठा और हम एक दूसरे के आमने सामने थे। तुम बहुत सुंदर हो और तुम बहुत प्यारे हो। मैंने उसे प्यार से चूमा। तुम जानती भी हो कि तुम कितनी आकर्षक हो, उसने कहा और अपने आप को मुझसे बाहर खींचा। मैं शर्मा गई। वह ऐसी बातें क्यों कर रहा था? वे सब लड़के जो तुम्हारे पीछे थे, क्या तुम्हें तब भी नहीं पता चला? लड़के? कौन से लड़के? अब लिस्ट सुनना चाहती हो? वही फोटोग्राफर, हार्डवेयर स्टोर वाला लड़का, तुम्हारी सहेली का भाई, तुम्हारा बॉस। वह कड़वाहट से बोला। ओह क्रिश्चियन, ये सच नहीं है। मुझ पर भरोसा कर। वे सब तुम्हें पाना चाहते हैं। वे उसे पाना चाहते हैं जो मेरी है। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैंने अपने हाथ उसके कंधों से हटाकर बालों में डाल दिए। मैं उसे मुक्त भाव से देख रही थी। तुम मेरी हो, उसने दोहराया और उसकी आंखें गहराई से चमक रही। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए आश्वासन सा दिया। मैं शनिवार दोपहर की जगमगाती रोशनी के बीच उसकी गोद में निर्वस्त्र बैठी अपने आप को पूरी तरह से आरामदेह महसूस कर रही हूँ, और वह पूरी तरह से शांत है। किसने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? अब भी उसके बदन पर लिपस्टिक के निशान हैं। मुझे चादर पर भी कुछ निशान दिखे और मैं सोचने लगी कि भला मिसेस जोन्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह लाइन अब भी दिख रही है। मैंने पूरी बहादुरी से अपनी उंगलियां कंधे वाले निशान पर फिराई। उसका बदन अकड़ गया और मुझे हैरानी से देखने लगा। मैं थोड़ा घूमना चाहती हूँ, उसने संदेह से देखा। मेरा अपार्टमेंट? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हमने जो मैप बनाया है उसमें मैं अपने लिए खुले इलाके में सैर करूँ। मैं हर उस जगह को छूना चाहती हूँ जहाँ जहाँ मुझे छूने की इजाज़त मिली है। क्रिश्चियन ने मेरी तर्जनी अपने मुंह में लेकर हल्की से दबा दी। ओह, मैंने विरोध किया तो मुस्कुराने लगा। अच्छा, वह बोला और उसके सुर में हल्की घबराहट दिख रही है। ठहरो। उसने मुझे पीछे हटाया और अपना कॉन्डोम उतार के फेंक दिया। मुझे इन चीज़ों से नफरत है। डॉक्टर ग्रीन को बुलाकर तुम्हें कोई गोली दिलवानी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि सियाटल की टॉप महिला रोग विशेषज्ञ तुम्हारे एक इशारे पर दौड़ी चली आएंगी? मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। वह हौले से मेरे बालों को छूकर बोला। फ्रैंको ने कमाल किया है, मुझे ये बाल पसंद आए। क्या? बात मत बदलो। अच्छा, तुम छू सकती हो। वह अपनी घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने उसके पेट की मांसपेशियों के पास अपनी उंगली फिराई और वह अचानक सिहर उठा। मैंने झट से हाथ हटा लिए। मैं नहीं करूँगी, मैंने धीरे से कहा। नहीं नहीं, ठीक है, बस थोड़ा संभलने के लिए वक्त चाहिए। मुझे किसी ने एक लंबे अरसे से नहीं छुआ। मिसेस रॉबिन्सन न चाहने पर भी मुंह से निकल ही गया। मैंने पूरी कोशिश की कि सुर में कड़वाहट ना आए। उसने हामी भरी। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, इससे तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। मैं संभाल सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकती है ना। जब भी मैं उसका नाम लेता हूँ तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है। मेरा अतीत मुझसे जुड़ा है, यह एक हकीकत है, मैं इसे बदल नहीं सकता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारा ऐसा कोई अतीत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद मैं पागल हो गया होता। उसके होंठ तिरछे हुआ है। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या मैं डॉक्टर फ्लिन को फ़ोन करूँ? मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत होगी, उसने शुष्क स्वर में कहा। मैंने उसके पेट पर उंगली रखी, उसे घुमाती चली गई। वह एक बार और ठिठका। मुझे तुम्हें छूना अच्छा लगता है। मेरी उंगलियां उसके नाभि के नीचे के बालों पर सरसराती जा रही थी। अचानक ही उसकी सांस उथली हुई और मैं अपने नीचे उसके अंग के उभार को महसूस कर सकती हूँ। ओह, राउंड 2 फिर से? मैंने धीरे से कहा। जी हाँ मिसेस स्टील। शनिवार की दोपहर बिताने का क्या रोमानी अंदाज है। मैं शावर के नीचे खड़ी नहा रही हूँ, बालों को भीगने से बचाने के लिए पीछे बांध लिया है
और पिछले 2 घंटों के बारे में सोच रही हूँ। लगता है कि क्रिश्चियन और वनीला का साथ अच्छा निभ रहा है। आज उसने कितना कुछ बताया। मैं उसकी बातों को हजम करने की कोशिश में हूँ। उसका वेतन, ओह, वह तो अमीर ज़्यादा है, और किसी जवान के लिए इस उम्र में ये सब हासिल करना। और उसने मेरी और पिछली सेक्स गुलामों की सारी जानकारी ले रखी है। मैं सोच रही थी क्या सबकी फाइलें वहीं होंगी। भीतर बैठी लड़की ने आंखें तरेरी। वहां जाने की सोचना भी मत, बस एक नज़र तो मार सकते हैं। और फिर वह लीला, उसकी बंदूक, आईपॉड में उसके बेहुदा गाने अब भी भरे हैं। और वह मिसेस रॉबिन्सन, मैं उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वह हमारे रिश्ते के बीच बदनुमा धब्बा बनकर उभरे। उसने ठीक कहा। रॉबिन्सन का नाम आते ही मेरे चेहरे पर कड़वाहट आ जाती है। मैंने खुद को सुखाया और अचानक ही जोर से गुस्सा आने लगा। पर उसे छोड़ा क्यों जाए? क्या कोई साधारण इंसान 15 साल के लड़के के साथ वह सब करेगा? क्रिश्चियन के ताज़ा हालात में उसी का तो हाथ है। मैं उसे समझ नहीं पा रही। इस पर बदतर बात यह है कि वह कहता है कि उसने इसकी मदद की। ओह, मैं उसके डरावने बचपन से जुड़े दागों को याद कर सकती हूँ। मेरा प्यारा और उदास 50 शेड्स। आज उसने कितनी प्यारी बातें की। उसने खुद को मेरा दीवाना कहा। मैं अपनी परछाई देखते हुए मुस्कुरा दी। दिल खुशी से झूम उठा और चेहरे पर एक अलग सी आग आ गई। शायद हमारा रिश्ता आगे जा सके, पर वह कब तक मुझे मेरी किसी गलती पर मारने के शौक को दबाकर यह सब कर सकेगा? मेरी मुस्कान वहीं धूमिल हो गई। यही तो मैं नहीं जानती। ये छाया तो हमेशा हमारे बीच आ जाती है। हाँ, अजीब तरह के शारीरिक संबंध वो तो मैं बना सकती हूँ, पर उनसे आगे मेरे भीतर बैठी सयानी लड़की मुझे कोई सलाह दिए बिना खाली खाली नजरों से घूर रही है। मैं कपड़े पहनने के लिए बेडरूम में चल दी। क्रिश्चियन तैयार होने नीचे गया है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से तैयार हो सकती हूँ। मेरे पास नई पोशाकों के अलावा इनरवियर्स भी हैं। मैंने एक काले रंग का सेट चुना जिस पर $540 का टैग लगा था। इसके चारों ओर सिल्वर किनारी लगी थी। जांघों तक ऊंची स्टॉकिंग, वो भी सिल्क में त्वचा के रंग से मेल खाती हुई। ओह, क्या एहसास है! ये तो अपने आप में काफी हॉट है। मैं पोशाक पहनने ही जा रही थी कि क्रिश्चियन अचानक दरवाजे पर आ गया। ओह, तुम दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते थे? वह वहीं खड़ा मुझे अपलक ताकता रहा। उसकी आंखें एक अनजानी सी चाह से सुलग उठी। मैं तो लाल पड़ गई। उसने काले सूट की पैंट के साथ सफ़ेद कमीज पहनी है। कमीज का गले का बटन खुला है। मैं अभी लिपस्टिक के निशान देख सकती हूँ। वह अभी मुझे घूरे जा रहा है। मिस्टर ग्रे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बेशक आप मुझे यूं ही ताकने के बजाय किसी मकसद से ही आए होंगे। मिसेस स्टील, मुझे आपको इस तरह देखने में मज़ा आ रहा है। वो हौले से बोला और मुझे आंखों ही आंखों में पीने लगा। मुझे याद दिलाना कि कैरोलिन एक्टोन को अपनी ओर से धन्यवाद नोट भेजना है। मैंने त्योरी चढ़ाई। अब वह कौन है? वही जिसने तुम्हारे लिए खरीदारी की। उसने बिना कहे मेरी बात का जवाब दिया। ओह, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। मैं देख सकती हूँ क्रिश्चियन, तुम क्या चाहते हो? मैंने उसे बेवकूफ़ों की तरह ताका। उसने भी दुष्ट सी मुस्कान के साथ रुपहली गोलियां जेब से निकाल ली। ओह, क्या वह मुझे फिर से नितंबों पर मारना चाहता है? अभी? क्यों? ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रही हो। वह झट से बोला। तो जल्दी से बताओ, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि तुम इन्हें अपने अंदर रखकर पार्टी में जाती। मैं अजीब भावों से घिर आई। इस समारोह में? मैं बुरी तरह से हिल गई। उसने गहरी आंखों के साथ हामी भरी। हे भगवान, फिर तुम बाद में मुझे मारोगे? नहीं। एक पल के लिए हल्की सी मायूसी भी महसूस हुई। उसने चुटकी ली। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? मैंने थूक निगला। मैं इस बारे में नहीं जानती। खैर, मैं तुम्हें आज वैसे छूने नहीं वाला। तुम कहोगी तो भी नहीं। ओह,
ये तो खबर है। क्या तुम ये खेल खेलना चाहोगी? जब जी चाहे इन्हें अपने अंदर से निकाल सकती हो। मैंने उसे घूरा। आज वह कितना दुष्ट, बिगड़ैल, सेक्सी और मदहोश कर देने वाला दिख रहा है। अच्छा। मन ही मन अंदर रहने वाली लड़की छत पर चिल्ला चिल्ला कर हामी दे रही थी। गुड गर्ल, क्रिश्चियन ने मुस्की से निपोरी। आओ, जब तुम अपने सैंडल पहन लोगे तो मैं इन्हें तुम्हारे अंदर रख दूंगा। मेरे सैंडल? मैंने मुड़कर देखा तो मेरी चुनी गई पोशाक से मेल खाते सैंडल भी वहीं धरे थे। मैंने क्रिश्चियन का हाथ थामकर उसके मंगाए हुए लोबोटिन सैंडल में कदम रखे। $3,295, कम से कम 5 इंच कद बढ़ गया होगा। वह मुझे पलंग के पास ले गया पर बैठा नहीं। उसने कमरे में रखी इकलौती कुर्सी में लाकर मेरे सामने रख दी। जब मैं इशारा दूं तो तुम इस कुर्सी को थाम कर झुक जाना, समझी? उसने भारी सुर में कहा। हाँ। गुड, अब अपना मुंह खोलो, उसने अभी धीमे सुर में हुक्म दिया। मैंने वही किया और सोचा कि शायद गोलियों को चिकना बनाने के लिए मेरे मुंह में डालना चाहता है, पर उसने तो अपनी तर्जनी मेरे मुंह में डाल दी। ओह, इसे चूसो, उसने कहा और मैं उसका हाथ थामा और वही किया जो कहा गया। देखा, अगर मैं चाहूँ तो कितनी आज्ञाकारी बन सकती हूँ। उसके हाथ से साबुन की गंध आ रही है। मैंने चूसा तो उसकी आंखें चौड़ी हो आई और वह होंठ खुल गए। ऐसे तो मुझे किसी भी तरह चिकनाई की ज़रूरत नहीं होगी। उसने इस दौरान वे गोलियां अपने मुंह में डाल ली और मेरी जीभ उसकी उंगलियों से खेल रही है। जब उसने उसे निकालना चाहा तो मैंने दांत गड़ा दिए। वह मुस्कुराया, फिर आंखों से फटकारा। मैं उंगली छोड़कर कुर्सी पर झुक गई। उसने बहुत धीरे से मेरे शरीर में एक उंगली डालकर घुमाई ताकि मैं उसे महसूस करूं। ना चाहने पर भी होठों से आह निकल गई। उसने धीरे से एक एक करके गोलियां अंदर डालनी शुरू कर दी। उन्हें रखने के बाद उसने मेरे कपड़े सीधे किए और पिछले हिस्से पर चूम लिया। मेरी टांगों पर टखनों से जांघों तक हाथ फिराया, फिर दोनों जांघों को हौले से चूम लिया। मिसेस स्टील, तुम्हारी टांगें बहुत सुंदर हैं, वह हौले से बोला। उसने खड़े होकर मुझे अपने से सटा लिया ताकि मैं उसकी उत्तेजना को महसूस करूं। हो सकता है घर आकर हम ये पोजीशन अपनाएं, है ना? अब तुम खड़ी हो सकती हो। अब गोलियों का भार शरीर को महसूस हो रहा था। क्रिश्चियन ने मेरे पीछे से मेरे कंधे चूम लिए। मैंने इन्हें तुम्हारे लिए खरीदा था ताकि तुम पिछले शनिवार की दावत में पहन सको। उसने मेरे आसपास बाहों का घेरा कसा और अपना हाथ आगे कर दिया। उसकी हथेली में एक छोटी सी लाल डिबिया थी जिस पर कॉटियर लिखा था। तुम मुझे छोड़कर चली गई और मुझे इसे तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। ओह, यह मेरे लिए दूसरा मौका है, वो हौले से बोला और उसके सुर में एक अनजाना सा भाव सुनाई दिया। वह घबराया हुआ है। मैंने डिबिया को हाथ में लेकर खोला। उसमें एक जोड़ा ईयररिंग चमक रहे थे। हर एक में 4 हीरे जड़े थे, एक आधार में और फिर थोड़ी थोड़ी जगह खाली के बाद 3 सुंदर से हीरे एक के बाद एक लटक रहे थे। ये बहुत ही सुंदर, प्यारी और क्लासिक चीज़ थी। अगर मुझे ऐसी दुकान से कुछ लेने का मौका मिलता तो मैं क्या चुनती? ये बहुत प्यारे हैं, मैंने धीरे से कहा। चूंकि ये दूसरे चांस वाले ईयररिंग्स हैं इसलिए मेरे दिल के करीब भी हैं। थैंक यू। उसके शरीर का तनाव धुल गया। उसने फिर से मेरा कंधा चूम लिया। तुम साटिन के सिल्वर पोशाक पहन रही हो? उसने पूछा। हाँ, ये ठीक रहेगी? बेशक। अब मैं जाता हूँ ताकि तुम तैयार हो सको। वो पीछे भी देखे बिना दरवाजे से बाहर हो गया। मैं एक नई दुनिया में आ गई। शीशे से झांक रही नवयुवती तो लाल कालीन पर चलने लायक लग रही है। उसका फर्श को चूमता हुआ बिना फीतों का गाउन जबरदस्त दिख रहा है। मेरा शरीर के सभी भारों को खूबसूरती से निखार रहा है। शायद मुझे खुद भी पोशाक चुनने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे बाल चेहरों पर लटों के रूप में बिखरे हैं और कंधों से होते हुए सीने तक फैल गए हैं। मैंने उन्हें एक और से कान के पीछे कर दिया ताकि मेरे नए झुमके दिखाई दे सकें।
मेकअप को बिल्कुल कम रखने की कोशिश की है। आईलाइनर, मस्कारा, हल्का सा गुलाबी ब्लश और हल्की गुलाबी लिपस्टिक, सारा मेकअप नेचुरल है। वैसे आज मुझे गालों पर लाली लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं गोलियों की हल्की सनसनी से वैसे भी लाल पड़ गई हूँ। बेशक आज भी मेरे गालों को गुलाबी बनाए रखेगी। मैंने क्रिश्चियन को ऐसे अजीब सेक्सी किस्म के आइडिया के बारे में सोचकर सिर झटका। फिर अपना साटिन का रैप और क्लच पर्स लेकर अपने 50 शेड्स की खोज में चल दी। वह टेलर और 3 दूसरे लोगों के साथ गलियारे में खड़ा बात कर रहा है और मेरी ओर पीठ की हुई है। उन लोगों की चकित और प्रशंसा भरी निगाहों ने क्रिश्चियन को मुड़कर देखने के लिए विवश कर दिया। वह मुड़ा और मैं उसे मुंह फाड़े देखती रह गई। मेरा मुंह सूख गया। वह कितना जबरदस्त दिख रहा है। काला डिनर सूट, काली बोटाई और उसकी कातिल अदा। वह मेरे पास आया और बाल चूम लिए। है ना, कितनी सुंदर लग रही हो। मैं टेलर और दूसरे लोगों के सामने में तारीफ सुनकर लजा गई। जाने से पहले एक ग्लास शैंपेन हो जाए प्लीज, मैंने झट से कहा। क्रिश्चियन ने अंदर आते आते उन तीनों को देखकर हामी दी। फिर उसने फ्रिज से शैंपेन की एक बोतल निकाल ली। हमारी सुरक्षा टीम? मैंने पूछा। हाँ, ये लोग टेलर के अधीन है। वह भी इस मामले में प्रशिक्षित है। उसने मुझे शैंपेन के गिलास थमाए। वह काफ़ी हुनरमंद है। हाँ, सो तो है ना। तुम बहुत प्यारी दिख रही हो। उसने गिलास को मेरे गिलास से टकराया। शैंपेन हल्के गुलाबी रंग के और स्वादिष्ट है। कैसा लग रहा है? अच्छा है, थैंक्स। मैं प्यार से मुस्कुराई और इस बात को अनदेखा कर दिया कि वह तो उन गोलियों के बारे में पूछ रहा था। ये लो, आज तुम्हें इनकी ज़रूरत भी होगी। उसने मुझे एक बड़ा सा रेशमी थैला दिया जो वहीं किचन की मेज पर रखा था। खोलो इसे, उसने शैंपेन पीते हुए कहा। मैंने उसे खोला तो उसमें से सिल्वर रंग का मास्क निकला जिसके ऊपरी हिस्से पर नीले रंग के पंखों का गुच्छा लगा था। आज हम मास्क बॉल में जा रहे हैं, उसने कहा। अच्छा, मास्क तो बहुत प्यारा है। उसके किनारे पर एक रुपहला रिबन गुथा है और आंखों के आसपास के हिस्से पर रुपहली कारीगरी की गई है। एनेस्टेशिया, ये तुम्हारी खूबसूरत आंखों को और भी खूबसूरत दिखाएगा। मैं शर्मा कर मुस्कुराई। क्या तुम भी पहनोगे? हाँ, ये काफ़ी हद तक अच्छे भी रहते हैं, उसने कहा। ओह, बड़ा मज़ा आने वाला है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो मेरा हाथ थाम कर सीढ़ियों के पास बने एक कमरे में ले गया। यह कमरा उसके प्लेरूम जितना ही बड़ा रहा होगा। उसमें सारी किताबें भरी थीं। वाह, फर्श से लेकर छत तक किताबें ही किताबें। इसके बीच में एक बिलियर्ड टेबल थी जिसके ऊपर बड़ा सा तिकोना प्रिज्म आकार का लैंप लटक रहा था। तुम्हारे पास लाइब्रेरी भी है? मैंने बड़े आश्चर्य के बीच भावुक होते हुए पूछा। हाँ, एलियट इसे बॉल्स रूम कहता है। इस अपार्टमेंट में बहुत जगह है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तुम्हें पूरा घर तो दिखाया ही नहीं। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, पर मुझे लगा कि ये कमरा तो दिखा ही दूं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में बिलियर्ड के गेम भी हो जाए। मैं मुस्कुराई। हो जाए। मैंने खुद को खुशी से गले लगा लिया। जोन्स और मेरा लगाव पूल पर ही हुआ था। हम पिछले 3 साल से खेलते आ रहे हैं। मुझे जोन्स ने बहुत अच्छे से खेलना सिखाया है। क्या? क्रिश्चियन ने चौंक कर पूछा। ओह, मुझे इस तरह अपने हर भाव को प्रकट करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अचानक ही एहसास हुआ कि ऐसा करना ही सही होगा। मैंने खुद को फटकारा। कुछ नहीं, मैंने झट से कहा। क्रिश्चियन ने आंखें सिकोड़ी। खैर, हो सकता है कि आज डॉक्टर फ्लिन ने से तुम्हें कुछ सवालों के जवाब मिलें। वे भी आने वाले हैं। वो महंगा वाला नीम हकीम? हाँ, वही। तुमसे मिलने को मरे जा रहे हैं। क्रिश्चियन ऑडी में बैठे बैठे मेरे हाथ को हौले हौले से सहलाता रहा। मैं सिकुड़ी और अपने बदन में सनसनी सी महसूस कर रही थी। टेलर सामने था। उसने आज आईपॉड नहीं लगा रखा था। उसके साथ सिक्योरिटी का एक और बंदा भी बैठा था। उसका नाम स्वेयर था। मैं चाह कर भी आहें नहीं भर सकी। मेरे पेट में उन गोलियों की वजह से मीठी व हल्की सी ऐंठन महसूस होने लगी है। मैं सोचने लगी कि कब तक इस एहसास को झेल सकूंगी। ओह, मैंने अपनी टांग पर टांग रख ली।
तुम्हें लिपस्टिक कहाँ से मिली? मैंने क्रिश्चियन से पूछा। उसने आगे की ओर संकेत किया। टेलर। मैं जोर से हंस दी और एकदम चुप हो गई। गोलियों की याद आ गई। मैंने अपना होंठ काटा। क्रिश्चियन मुस्कुराया और उसकी आंखें दुष्टता से चमक उठी। वह जानता है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। सेक्सी जानवर कहीं का। रिलैक्स। अगर ये ज़्यादा महसूस होने लगे तो फिर वो मेरी छोटी उंगली मुंह में लेकर चूसने लगा। मैं जानती हूँ कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। एक गहरी चाह पूरे शरीर में सरसराने लगी तो मैंने आंखें मूंद ली। मैंने खुद को उस एहसास के बीच ही छोड़ दिया और अपने शरीर के भीतर होने वाले सैटर्न को महसूस करने लगी। जब आंखें खोली तो क्रिश्चियन को अपनी ओर घूरते हुए पाया। मेरा डार्क प्रिंस। हो सकता है एक बो टाई और जैकेट का असर रहा हो, पर आज वह और भी गजब का लग रहा है। अपनी उम्र से कहीं बड़ा, सलीकेदार और हैंडसम लग रहा है। उसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। मैं उसके नशे में मदमस्त हूँ और अगर उसकी बात पर भरोसा करूँ तो वह मेरा है। इस सोच से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो हम आज शाम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ओह, वही हमेशा की तरह। क्रिश्चियन ने हवा में बात उड़ाई। पर मेरे लिए आम नहीं है। मैंने उसे याद दिलाया। क्रिश्चियन लगाव से मुस्कुराया, मेरा हाथ चूम लिया। बहुत से लोग अपने नगद का दिखावा करेंगे, फिर नीलामी, नाच गाना, खाना पीना। मेरी मॉम को पता है कि दावत कैसे देते हैं। वह मुस्कुराया और पूरे दिन पहली बार मैंने खुद को इस पार्टी के लिए उत्साहित महसूस किया। ग्रे मैंशन के बाहर कतारों में एक से एक महंगी गाड़ियां खड़ी। गाड़ियों की ड्राइव में लंबी हल्की गुलाबी कागज की लालटेनें लगी हैं। हम ऑडी में आगे बढ़े तो मुझे सब कुछ साफ दिखने लगा। शाम की रोशनी के बीच सब जादुई दिख रहा था, मानो हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। मैंने क्रिश्चियन पर नजर मारी। मेरे प्रिंस के लिए ये जगह कितनी सही है। और मैं सब भुलाकर बच्चों की तरह किलक उठी। मास्क पहन लो। क्रिश्चियन ने भी अपना मास्क पहन लिया और मैं राजकुमार और भी हैंडसम और हॉट दिखने लगा। अब मैं उसके चेहरे पर बस एक सुंदर सा मुंह और मजबूत जबड़ा ही देख सकती हूँ। उसे देखते ही दिल धड़कना भी भूल गया। मैंने मास्क पहना और अपने शरीर की में कहीं गहराई से उठ रही चाह को दबा दिया। टेलर ने गाड़ी रोकी और एक दरबान ने क्रिश्चियन के लिए दरवाजा खोला। स्वेयर ने लपक कर मेरा दरवाजा खोला। तैयार? क्रिश्चियन ने पूछा। जैसे कि मैं हमेशा रहती हूँ। एनास्टेशिया, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। उसने मेरा हाथ चूमा और कार से बाहर निकल गया। घर के एक और बड़ा सा हरा कालीन बिछा है जो पिछली ओर बने सुंदर बगीचों की ओर ले जाता है। क्रिश्चियन और मैं बड़े ही सभ्य तरीके से उस कालीन से होते हुए चलने लगे तो उसने मेरी कमर को अपने हाथ से घेर लिया। 2 फोटोग्राफर वहां आने वाले लोगों की सुंदर पृष्ठभूमियों में तस्वीरें उतार रहे हैं। मिस्टर ग्रे, उनमें से एक ने पुकारा। क्रिश्चियन ने उसे हामी देते हुए मुझे अपने पास खींचकर पोज दिया। उसे कैसे पता चला कि वह ग्रे है? बेशक उसे बिखरे तांबई बालों से पता चला होगा। तो फोटोग्राफर? मैंने क्रिश्चियन से पूछा। एक तो सिएटल टाइम्स से है और दूसरा सोवेनियर से है। हम बाद में उसकी कॉपी ले सकते हैं। ओह, मेरी तस्वीर फिर से प्रेस में हो गई। एक पल के लिए लीला दिमाग में नाच गई। उसने इसी तरह तो मुझे पहचाना होगा। हालांकि मैं अपने मास्क में सुरक्षित हूँ, पर यह सोच ही डराने के लिए बहुत है। लाइन के अंत में सफेद पोशाक में सजे पैरे हाथों में शैंपेन की ट्रे थामे खड़े हैं। क्रिश्चियन ने एक गिलास मुझे भी थमा दिया। शुक्र है कि मेरा ध्यान तो भटका। हम बड़े से सफेद मंडप के पास पहुंचे जिसके साथ कागज की बहुत सारी लालटेनें टंगी हैं। उसके नीचे काले सफेद चेक में डांस फ्लोर बना है जिसके 3 ओर हल्की सी घेराबंदी की गई है। हर प्रवेश द्वार पर बर्फ से बने हंसों की सुंदर मूर्तियां हैं। मंडप की चौथी ओर एक बड़ा सा स्टेज है। शायद वह एक बैंड के लिए जो भी आया नहीं। क्रिश्चियन हाथ थामकर मुझे उसी ओर ले गया जहाँ मेहमान गिलास खनकाते हुए बातचीत कर रहे थे। विशाल सामियाने के एक कोने से मुझे वह जगह भी दिखाई दे रही जहाँ औपचारिक रूप से मेज और कुर्सियां लगे हैं, काफी सारी। कितने लोग आ रहे हैं? मैंने क्रिश्चियन से पूछा। शायद 300 के करीब होंगे। तुम्हें मेरी मॉम से पूछना होगा। क्रिश्चियन। तभी पीछे से एक नवयुवती निकल कर आई और उसके गले में बाहें डाल दी। मैं जान गई कि वह यही हो सकती है।
उसने हल्के गुलाबी रंग में लंबा शिफॉन का गाउन पहना था, जिसके साथ एक खूबसूरत वेनेटियन मास्क गजब ढा रहा था। वो बहुत ही प्यारी दिख रही है और मैंने मन ही मन क्रिश्चियन का आभार प्रकट किया कि उसने मेरे लिए इतनी सुंदर पोशाक मंगवाई। एना, ओ डार्लिंग, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। उसने मुझे गले से लगाया। आओ, आकर मेरे दोस्तों से मिलो। उनमें से किसी को भी यकीन ही नहीं होता क्रिश्चियन की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। मैंने क्रिश्चियन की डरी हुई नजर डाली। उसने मजबूर होकर कंधे झटक दिए। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे, मैं जानता था कि वह ऐसा ही करेगी और मैं बरसों के साथ उसके साथ ऐसे ही रहता आया हूँ। वह मुझे 4 युवतियों समूह में ले गई। सभी महंगे कपड़ों से सजी और निखरी दिख रही थी। इया ने झट से मुझे उनसे मिलवाया। उनमें से 3 तो प्यारी और दिल की अच्छी दिखी, पर लिली अपने लाल मास्क के नीचे मुझसे जरा कड़वाहट से पेश आई। बेशक हमें तो लगता था क्रिश्चियन समलैंगिक है। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ तोहफा गोला दागा। इया ने उस देख कर मुंह बनाया। लिली, तमीज से पेश आओ। ये तो साफ है कि वह औरतें के मामले में बहुत ही सभ्य रुचि रखता है। वह अपने लिए एक सही पसंद की तलाश में था और वह तुम नहीं थी। लिली का रंग अपने मास्क की तरह ही लाल पड़ गया। मेरा भी यही हाल था। क्या ये सब इससे भी बदतर हो सकता था? लेडीज, क्या मैं अपनी डेट को आपसे वापस ले सकता हूँ? क्रिश्चियन ने मेरी कमर में अपनी बांह डालते हुए मुझे अपनी ओर खींचा। क्रिश्चियन की जादुई मुस्कान के असर से चारों लड़कियां घबराईं, मुस्कुराईं और पूरी तरह से फिदा हो गईं। इया ने मुझे देखकर आंख नचाई और मेरी हंसी छूट गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उसने कहा और मुझे अपने साथ खींच ले गया। धन्यवाद, मैंने कुछ देरी पर आने के बाद क्रिश्चियन से कहा। मैंने देखा इया के साथ लिली भी खड़ी थी। वह भी अजीब बला है। वो तुम्हें पसंद करती है, मैंने हौले से कहा। उसने कंधे झटके। मैं तो पसंद नहीं करता। आओ तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। मैंने अगला आधा घंटा तरह तरह के लोगों से मिलते हुए बिताया। मैं 2 हॉलीवुड अभिनेताओं, 2 सीईओ और कई तरह के डॉक्टरों से मिले। बेशक मुझे इनमें से एक का भी नाम याद नहीं रहने वाला था। क्रिश्चियन ने मुझे अपने साथ ही रखा, जिसके लिए मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। सच कहूँ तो उसका उस समारोह की शान शौकत और रौब मुझे भयभीत कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसे समारोह में नहीं गई थी। दरबान बड़ी आसानी से बढ़ती भीड़ के बीच भी शैंपेन के गिलास लिए चले आ रहे थे। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे ज्यादा पीनी नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा पीनी नहीं चाहिए। पर मेरा सिर चकराने लगा था। पता नहीं शैंपेन का असर था या फिर उस माहौल के रहस्य मास्क से पैदा उत्तेजना या छिपी हुई रुपहली गोलियों का कमाल था। अब कमर के नीचे महसूस होने वाले हल्के से दर्द को अनदेखा करना मुश्किल हो रहा था। तो तुम एसआईपी में काम करती हो? एक गंजे आदमी ने अपने आधे मास्क के साथ पूछा। पता नहीं उसका मास्क भालू का था या कुत्ते का। सुना था कि उसका तो टेक ओवर होने वाला है। मैं घबरा गई। ये काम ऐसा इंसान करने जा रहा है जिसके पास बुद्धि से ज्यादा पैसा और किसी के भी बारे में सब पता लगाने की बखूबी रखता है। मिस्टर एक्लीज, मैं तो एक निचले पद की सहायिका हूँ। मुझे इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता। क्रिश्चियन बिना कुछ कहे उसे देखकर मुस्कुराता। लेडीज एंड जेंटलमैन, काले सफेद मास्क वाले मास्टर ऑफ सेरेमनी ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। आप अपनी सीटों पर आ जाएं, डिनर परोसा जा रहा है। क्रिश्चियन ने मेरा हाथ थमा और शामियाने की ओर चल दिए। वहां की सजावट देखने लायक थी। 3 बड़े व उथले फानूस छत व दीवारों की रेशमी झालर पर इंद्रधनुषी रंग की रोशनी बिखेर रहे थे। वहां करीब मेज रहे होंगे और उन्हें देखकर मुझे हीथमैन की होटल की याद आ गई। क्रिस्टल के ग्लास, कुर्सियों व मेजों को ढकने वाली सफेद लिनन और बीच में हल्की गुलाबी फूलों की बहार। उसके पास एक सामान से भरी टोकरी जिसे रेशम में लपेटा गया है। क्रिश्चियन ने बैठने की योजना के बारे में पूछा और कोने की मेज पर ले गया। इया और ग्रेस ट्रेवेली ने एक ऐसे युवा के साथ बैठी बात करी जिसे मैं नहीं जानती। ग्रेस ने मेल खाते मास्क के साथ हरे रंग का गाउन पहना हुआ है। वे सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। एना, तुम्हें देखकर खुशी हुई। तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मॉम, क्रिश्चियन ने उनके दोनों गाल चूमे। ओह क्रिश्चियन, इतनी औपचारिकता, उन्होंने प्यार से फटकारा। ग्रेस के माता पिता ट्रेवलियन में हमारे मेज पर आ गए। वे बहुत ही उमंग से भरपूर और जिंदा दिल लग रहे हैं। वे क्रिश्चियन को देख उमग उठे। नानी माँ, नानी जी, मैं आपको एनेस्थीसिया स्टील से मिलाना चाहूँगा।
मिसेस ट्रेवेलियन दिल खोल कर मिली। ओह, तो तूने किसी को अपने लिए खोज ही लिया। सच्ची ये तो बहुत प्यारी और सुंदर है। उम्मीद करती तुम इसका साथ निभाओगी। उसने मुझसे हाथ मिलाया। ओह, शुक्र है कि मैंने मास्क पहन रखा है। मॉम, एना को शर्मिंदा मत करो। ग्रेस मुझे बचाने आ गई। डियर, इस बुढ़िया की बातों पर ध्यान मत देना, नाना जी ने हाथ मिलाते हुए कहा। ये सोचती है कि बुढ़िया होने के नाते इसके दिल में जो आए वो बक सकती है ना। ये मेरे साथ है सियोन। इया ने अपने साथ बैठे युवक से मेरा परिचय कराया। उसने मुझे दुष्टता से देखा और हमने हाथ मिलाए तो उसकी आंखें बोल उठी। सियान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्रिश्चियन ने उसे बेदिली से हाथ मिलाया। बेचारी इया भी अपने भाई के इस बर्ताव को झेलती है। मैंने इया को देखकर सहानुभूति से भरी मुस्कान दी। ग्रेस के दोस्त लॉन्स और जैनी हमारी मेज का आखिरी जोड़ा थे, पर कैरिक का कोई पता नहीं था। तभी माइक्रोफोन पर कैरिक का स्वर सुनाई दिया। आसपास से आते स्वर सुनाई देने बंद हो गए। कैरिक हाथ में माइक लिए मंच पर खड़े बहुत प्यारा मास्क पहना हुआ था। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे चैरिटी बॉल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप आज रात का भरपूर आनंद लेंगे और कोपिंग टुगेदर के लिए दिल खोल कर दान करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये नेक काम मेरे और मेरी पत्नी के दिल के कितना करीब है। मैंने घबराकर क्रिश्चियन को जाकर जो स्टेज पर अपलक ताक रहा था, उसने मुझे कनखियों से देखते हुए मुस्कुराहट दी। अब मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी को यह भार देता हूँ। आप बैठ जाएं और प्रोग्राम का आनंद लें। कैरिक ने अपनी बात खत्म की। हल्की तालियों के बाद टेंट में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्रिश्चियन और उसके नाना जी के बीच बैठी हूँ। मैंने सफेद रंग के कार्ड पर पहली कैलीग्राफी में लिखे अपने नाम को सराहा। एक वेटर ने बीच में रखी बड़ी मोमबत्ती जला दी। कैरिक भयाग में दोनों गाल चूमकर मुझे हैरत में डाल दिया। एना, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। वे सचमुच अपने सुनहरे मास्क में साधारण रूप से खूबसूरत लग रहे थे। एमसी ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने मेज के हेड के लिए नाम दें। ओह, मैं यह ने खुशी से उछलते हुए कहा। मेज के बीच आपको एक लिफाफा पड़ा मिलेगा। अपनी ओर इसमें कोई भी बिल डालें और मेज हेड इसे संभाल कर रखें, हमें बाद में ज़रूरत होगी। मैं भी अजीब पागल हूँ, ये चैरिटी शोर में खाली हाथ हूँ। क्रिश्चियन ने अपने पर्स से 2 बिल निकाले। ये लो। ये क्या? मैं बाद में दे दूंगी, मैंने धीरे से कहा। उसका मुंह तिरछा हुआ है। मैं जानती हूँ उसे सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। मैंने उसके फाउंटेन पेन से अपना नाम लिखा। काले पेन के ढक्कन पर सफ़ेद फूल का मोटिव बना हुआ है। इया ने लिफाफे को सबके बीच घुमा दिया। मेरे सामने एक और कार्ड पड़ा जिस पर कैलीग्राफी पे हमारा मेन्यू लिखा था। मेरे सामने कई तरह के क्रिस्टल ग्लासों का ढेर लग गया है। हमारा वेटर वापस आकर पानी और वाइन परोस रहा है। मेरे पीछे टेंट का वह हिस्सा जहाँ से हम आए थे उसे बंद कर दिया गया। आगे की ओर से 2 दरबान कैनवस के पीछे खींचे हुए हैं जो सियाटल और मैडन बोर की खाड़ी के ऊपर सूर्यास्त दिखाई दे रहा है। ये तो सचमुच होश उड़ा देने वाला नज़ारा है। दूर से सियाटल की रोशनियां जगमगा रही हैं और यहाँ सुनहरी सांझ ने आकाश व खाड़ी को एक नए ही रंग में रंग दिया है। वाह, यह सब कितना शांत और सहज दिख रहा है। 10 व्यक्ति परोस रहे हैं और उनमें से हर एक हमारे बीच प्लेट लिए खड़ा है। वे जाने किसके इशारे पर हमें स्नैक्स परोस कर ओझल हो गए। सैल्मन स्वादिष्ट लग रहा और शायद मुझे भूख लगी है। क्रिश्चियन ने हौले से पूछा, जो शायद मेरे सिवा किसी ने नहीं सुना होगा। मुझे पता है कि वह किस भूख की बात कर रहा। मेरे पेट की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगी। बहुत, मैंने जवाब दिया। क्रिश्चियन ने गहरी आह भरी। हाँ, देखा, हम दोनों यह खेल कितना अच्छा खेल सकते हैं। क्रिश्चियन के नाना ने मुझे झट से बातों में लगा लिया। वे एक बहुत प्यारे से बुजुर्ग हैं जिन्हें अपनी बेटी और 3 दोहतियों पर गर्व है। क्रिश्चियन की किसी बच्चे के रूप में कल्पना करना भी अजीब लगता है। अचानक कि मेरे दिमाग में उसके शरीर पर जले निशान आ गए, पर मैंने झट से उस सोच को परे कर दिया। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती और विडंबना यही कि इस पार्टी का कारण भी यही है। काश केट और इलियट यहाँ होते। वह यहाँ के लिए बिल्कुल फिट थे। उसे अपने सामने रखे चाकू छुरियों से डर न लगता। वह बड़े
से बड़े मजे से पूरे मेज को अपने काबू में कर लेती। मैं कल्पना कर रही हूँ कि भैया के साथ सिर भिड़ाकर यह तय कर रही होती कि मेज का हेड किसे बनाया जाए। इसी सोच ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मेज पर कई तरह की बातचीत जारी है, अपने अंदाज में सबका मन बहला रही है। सियान मेरी तरह चुप है। क्रिश्चियन की नानी अपने पति के बारे में चुटकियां लेने इस बाज नहीं आ रही। मुझे तो उनके लिए थोड़ा अफसोस भी होने लगा। क्रिश्चियन और लॉन्स उसकी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे EFs को मेशर के स्मॉल इज ब्यूटीफुल के नियम से प्रेरित होकर बना रहे हैं। उनके साथ मैं क्या बात करती। लगता है क्रिश्चियन को ऐसे तकनीकों से बेहद लगाव है जिन्हें वह छोटे बड़े समुदायों के बीच आसानी से प्रसारित कर सके। उन्हें चलाने के लिए किसी तरह की बिजली, बैटरी या देखरेख की आवश्यकता ना हो। उसे मनोयोग से ऐसी बातें करते देखना अच्छा लगता है। वह गरीबों की जिंदगियों को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध लगता है। ओह, उसकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने भी तो यही किया है। वाह, मैं तो यही सोचती थी कि वह दुनिया के गरीबों और भूखों को सस्ती दरों पर खाना खिलवाना चाहता है, पर वह तो कमाल है। लॉस को क्रिश्चियन की योजना पसंद नहीं आ रही कि तकनीक को परे रखते हुए उसका पेटेंट न कराया जाए। मैं सोचने लगी कि अगर क्रिश्चियन इसी तरह से निर्णय लेता तो पैसा कैसे बनाता होगा। सारे डिनर के दौरान मास्क पहने कई सभी पुरुष क्रिश्चियन से हाथ मिलाने और हाल चाल लेने आते रहे। उसने कईयों से मुझे मिलवाए पर सबसे नहीं मिलवाया। मैं सोचने लगी कि उनमें अंतर कैसे कर पा रहा होगा। ऐसे ही बातचीत के दौरान यह मेरे पास झुक कर आई और बोली, ऐना, क्या तुम बोली में मदद करोगी? बेशक, मैं भी ये तो यही चाहती थी। जब तक मीठा परोसा जाता और रात परवान चढ़ती, मैं बेचैनी से बढ़ती गई। मुझे उन गोलियों से छुटकारा पाना है। इससे पहले कि मैं उठ पाती, हमारी मेज पर कई तरह के समारोह शुरू हो गए। और ये क्या, ये तो वही मिस यूरोपियन 2 चोटियों वाली है। क्या नाम है इसका हैंसल ग्रीचन। उसने मास्क पहन रखा था, पर मुझे पता है कि ये वही, क्योंकि उसकी नज़र क्रिश्चियन से हट ही नहीं रही है। वह शर्माई और मुझे इस बात की खुशी है कि क्रिश्चियन को उसके बारे में पता ही नहीं चला। एमसी ने हमारे लिफाफे के लिए एक बड़ी ही सदी हुई दक्षता के साथ ग्रेस से विजेता का नाम निकालने को कहा। सियान का नाम आया और उसमें रेशम ने लिपटी हुई टोकरी उपहार में दी गई। मैंने भी तालियां बजाई, पर अब सहा नहीं जा रहा। माफ़ कीजिए। मैंने क्रिश्चियन को देखा। उसने मुझे गहरी नज़रों से घूरा। क्या तुम वॉशरूम जाना चाहती हो? मैंने हामी दी। मैं ले चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। मैं उठी तो मेज पर बैठे सभी पुरुष खड़े हो गए। ओह, क्या मैनर्स है। नहीं क्रिश्चियन, एना को मैं ले जाती हूँ, या बोले। क्रिश्चियन ने किसी भी विरोध से पहले यह साथ जाने को तैयार थी। उसके जबड़े तन गए। वह खुश नहीं लगा और सच कहूँ तो मुझे भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे देखकर माफी मांगते हुए कंधे झटके और वह हथियार डालकर बैठ गया। हम लौटे तो मैं बेहतर महसूस कर रही थी, हालांकि उतना आराम नहीं आया जितना मेरे हिसाब से गोलियां निकलने के बाद महसूस होना चाहिए था, पर फिर भी बेहतर लग रहा था। और वे मजे से मेरे पर्स में आराम फरमा रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगा था कि मैं उन्हें पूरी शाम सह सकती हूँ। अब भी दिल तो मचल ही रहा है। काश मैं क्रिश्चियन को बोट हाउस पर ले जाने के लिए लुभा सकूं। इस सोच से मैं खिसिया गई। मुझे घूर रहा है और होठों के कोनों पर नटखट मुस्कान तैर रही है। वो शुक्र है कि गोलियां निकालने वाली बात पर नाराज नहीं है, जबकि मुझे ऐसा करके अच्छा नहीं लगा। क्रिश्चियन ने मेरा हाथ दबाया और हम दोनों ही ध्यान से कैरिक की बातें सुनने लगे, जो स्टेज पर कोपिंग टुगेदर के बारे में बता रहे हैं। क्रिश्चियन ने मुझे एक और कार्ड दिया। वह नीलामी के पुरस्कारों की सूची है। मैंने झट से नजर मारी। नीलामी उपहार तथा कोपिंग टुगेदर के लिए उधारदानी। मैरिनर्स का हस्ताक्षर युक्त बेसबॉल बैट डॉक्टर एमिली मैनमोरिंग। गुच्ची पर्स, वॉलेट व चाबी का छल्ला एंड्रिया वॉशिंगटन। एस्कालावा के ब्राह्मण सेंटर में 2 लोगों के लिए 1 दिन का वाउचर एलेना लिंकन। लैंडस्केप व गार्डन डिजाइन जिया मार्टियो। कोको डी मेयर कॉर्पोरेट एंड परफ्यूम ब्यूटी सिलेक्शन एलिजाबेथ ऑस्टिन। मैनेडियर मेयर मिस्टर एंड मिसेस जे बेली। एल्बन एस्टेट से आपको 2 मनपसंद वाइन केस। एल्बन एस्टेट्स। XTY इन कॉन्सर्ट के 2 VIP टिकट। मिसेस एल यशवो। डिटना में रेस डे EMC ब्रेड। जेन ऑस्टिन की प्राइड व प्रेजुडिस पहला संस्करण। डॉक्टर A FM लेसफील्ड।
एक दिन के लिए एस्टन मार्टिन DB7 की ड्राइव, मिसेस व मिस्टर LW नोरा इनटू द WJ ट्रूटॉन का तैल चित्र के लिए ट्रूटॉन ग्लाइडिंग लेसन सिएटल एरिया सोरिंग सोसाइटी हीथमैन होटल में 2 के लिए सप्ताहांत अवकाश, पोर्टलैंड हीथमैन होटल एस्पेन कोलोराडो में 1 सप्ताहांत का अवकाश, मिस्टर सी ग्रे द सुसीक्यू यॉर्ड विदेश में 1 सप्ताह तक रहने की छूट, 6 बट डॉक्टर एंड मिसेस लॉरेन लेक एंड्रिया मोंटाना 8 जन में 1 सप्ताह, मिस्टर डॉक्टर ग्रे। हाय, मैंने क्रिश्चियन को ताका। स्पेन में भी तुम्हारी जायदाद है? अभी बोली चल रही, इसने मुझे सिर नीचे रखना पड़ा। उसने हैरानी से गर्दन हिलाई और मुझे चुप रहने का संकेत दिया। क्या कहीं और भी प्रॉपर्टी ले रखी है? मैंने हौले से पूछा। उसने हामी दी और चुप रहने को कहा। सारे कमरों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक प्राइस की बोली $12,000 गई है। बाद में बात करेंगे। वैसे मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था। क्रिश्चियन का मूड खींचा हुआ दिखा। मैं भी खींची हुई हूँ। उधार दानियों की सूची में मिसेस रॉबिन्सन का नाम जो दिख गया है। मैंने टेंट में नजर मारी पर दिखाई नहीं दी। वैसे अगर वो यहाँ होती तो क्रिश्चियन ने मुझे पक्का पहले ही बता दिया होता। मैं चुपचाप तालियों की नीलामी होती सुन रही हूँ। स्पेन में क्रिश्चियन की जगह की नीलामी $20,000 तक पहुंच गई। 20,001, 20,002, MC ने कहा। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने अपना ही स्वर गूंजता सुना। $24,000। मेज का हर मास्क मेरी ओर हैरानी से घूम गया। मैं क्रिश्चियन की प्रतिक्रिया को भांप सकती थी। वह बुरी तरह से खींच गया होगा। $24,000 सिल्वर पोशाक वाली महिला ने बोली दी है। $24,000 1, $24,000 2, बिक गया। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ डार्कर का अध्याय 6 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय के साथ जल्दी ही। धन्यवाद।